मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में भी अपने फैसलों से चौंका सकती है। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को लेकर भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए। बैठक के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें भी गरमाई हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी बीजेपी का चुनावी मंथन, 6 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स का पैनल, विधानसभा में हारे को चुनाव लड़ाने का प्लान। इधर राज्यसभा के लिए भी भेजे गए कुछ नाम। प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक में 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। चर्चा ये भी गर्म है कि विधानसभा में हारे हुए चेहरों पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। वैसे इस बैठक में जिन 6 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स के लिए जो पैनल बना है उसके बारे में भी जान लीजिए। बीजेपी सूत्रों की माने तो फग्गन सिंह कुलस्ते, अरविंद भदौरिया और गणेश सिंह का नाम भी पैनल में है। वहीं मुरैना लोकसभा सीट से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम पैनल में भेजे। जबलपुर सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नाम की चर्चा गर्म है। सीधी सीट से पूर्व विधायक शरतेंदु तिवारी, कांतदेव सिंह का नाम शामिल होने की बात कही जा रही है। दमोह सीट से ऋषि लोधी, प्रद्युम्न लोधी के नाम के कयास। उधर होशंगाबाद सीट से रामपाल सिंह, नरेंद्र पटेल, विजय पाल सिंह के नाम की चर्चा। कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा सीट से भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू, नत्थन शाह और मोनिका शाह भट्टी का नाम शामिल है। प्रत्याशियों का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड करेगा। तो जो भी नाम मीडिया में है, मीडिया की पात्रता अधिकार दोनों के उन नाम पर चर्चा करे, पर भारतीय जनता पार्टी संगठन में संसदीय बोर्ड जो है वो तय करेगा कौन मैदान में होगा। पर हमारा सिद्धांत स्पष्ट है, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। कमल का प्रतिनिधि कौन होगा? द्वितीयक। अप्रैल में रिक्त हो रही एमपी से राज्यसभा की 5 सीटों पर आगामी 27 फरवरी को चुनाव भी होना है। बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, एल मुरुगन, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी और कांग्रेस के राजमणि पटेल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बीजेपी के कब्जे वाली 4 सीटों में से 2 सीटों पर धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन फिर राज्यसभा जा सकते। सीटों पर जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर, विनोद गोटिया, रंजना बघेल के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस की भी नजर है। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, जरा उसे भी सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या होगी उससे कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। वो किसे लड़ाएं, किसका टिकट काटें, उससे भी हमारा कोई लेने देना नहीं है। देश के लोकतंत्र में उनकी आस्था है तो वो 2-2 हाथ ईमानदारी से करें। बीजेपी अपने मिशन 29 के तहत एक के बाद एक रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा की तरह ही पार्टी अगर चौंकाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।